जब समय आपका साथ देता है तो साधारण प्रयास भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं। लेकिन जब ईश्वर और ग्रह दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तब बंद किस्मत के दरवाजे भी खुलने लग जाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने कर्म करना मत छोड़िएगा, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो स्वयं आगे बढ़ने का साहस रखता है। 14 जुलाई 2026 ये सिर्फ एक अमावस्या का दिन नहीं होने वाला, बल्कि इस दिन ज्योतिष में अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। एक तरफ आषाढ़ कृष्ण पक्ष की भौमवती अमावस्या है तो दूसरी तरफ कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति बनने जा रही है, जिससे कि गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है। जब ज्ञान के कारक गुरु और मन के कारक चंद्रमा शुभ स्थिति में आ जाते हैं तो जीवन में नए अवसर और सकारात्मक बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाती है। वृश्चिक राशि, ये जो दुर्लभ संयोग बन रहा है वो कई लोगों की किस्मत को नई दिशा दे सकता है। एक और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की भौवती अमावस्या है, जिसे कि तंत्र साधना, पितृ कृपा और कर्मों के शुद्धिकरण का विशेष दिन माना जा रहा है। तो वहीं पर दूसरी तरफ कर्क राशि में देव गुरु बृहस्पति और चंद्रमा की दिव्यति बन रही है। अत्यंत शुभ गजकेसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसका प्रभाव 16 जुलाई की शाम तक बना रहेगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि क्या ये राजयोग वृश्चिक राशि वालों के लिए धन वर्षा लेकर आएगा या फिर पहले से कोई बड़ी परीक्षा लेकर आने वाला है। क्योंकि वृश्चिक राशि हर बार ऐसा होता है कि जब ग्रह परिवर्तन होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में जो डर है वो ज्यादा ही बढ़ जाता है कि अब क्या होगा। डरने की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप सही हैं तो आप हर तूफान का सामना डट के कर पाएंगे। तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको विस्तार में बताऊंगी 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक ये बनने वाला अद्भुत संयोग आप लोगों के जीवन के किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो या फिर आप किसी चीज को लेकर परेशान चल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। ज्योतिष में जब चंद्रमा और देव गुरु बृहस्पति एक ही राशि में या फिर शुभ केंद्र में संबंध बनाते हैं तब गजकेसरी राजयोग का निर्माण होता है। ऐसे बुद्धि, सम्मान, समृद्धि, अवसर और सामाजिक प्रतिष्ठा का योग भी कहा जाता है। 14 जुलाई को ये युति कर्क राशि में बनने वाली है और कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के माने जाते हैं। हालांकि 14 जुलाई से बृहस्पति अस्त भी होने जा रहे हैं और इस वजह से ये जो संयोग बन रहा है गजकेसरी राजयोग का, वो उसका महत्व बढ़ जा रहा है। वहीं पर भौमवती अमावस्या इस अवधि में आध्यात्मिक और आत्म मंथन का भी समय बना सकती है। इसलिए कुछ लोगों को बाहरी सफलता के साथ साथ भीतर से भी महत्वपूर्ण सीख या फिर परिवर्तन का अनुभव हो सकता है। वृश्चिक राशि, ये समय लंबे समय से जो रुके हुए आपके काम थे, जो जहां पर जो चीजें ठहरी हुई थी, अब उसमें गति देखने को मिलेगा। भले आपकी जिंदगी रुक गई हो या फिर आप जिन कामों में आगे बढ़ना चाह रहे थे वो काम कहीं ना कहीं आपसे सफल नहीं हो पा रहा, मतलब कि जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में आपको तरक्की नहीं मिल पा रही, तो इस समय आपको अपनी मेहनत की जो परिणाम है वो अपेक्षा के अनुसार ज्यादा ही मिलेंगे। बहुत सारी पॉजिटिव चीजें आपके आसपास होने वाली है। भाग्य का साथ पहले की तुलना में बेहतर आपको महसूस होगा, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिना प्रयास के सब कुछ मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग धैर्य, अनुशासन और सही निर्णय के साथ आगे बढ़ेंगे उन्हें अधिक लाभ देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को अचानक किसी अनुभवी व्यक्ति, गुरु, वरिष्ठ अधिकारी या फिर परिवार के किसी बड़े सदस्य से ऐसा मार्गदर्शन मिल सकता है जो आगे की दिशा को तय करने में काफी आपके मददगार साबित होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अपनी क्षमता दिखाने का अवसर है। आप में कितनी एबिलिटी है, कितनी आप में कैपेसिटी है, हर चीज को इस समय आपको प्रूव करने की जरूरत पड़ेगा। वैसे भी वृश्चिक राशि लाइफ के हर मोड़ में आपको खुद को प्रूफ करना पड़ता है। आप सही होते हुए भी
आपको गलत ठहराया जाता है और वहाँ पे आप खुद को प्रूफ करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के लाइफ में नॉर्मल चलती आई है, अब तो आदत सी हो गई होगी, है ना। यदि आप किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पे लंबे समय से काम कर रहे थे तो इस समय वो काम आपका सफल होने वाला है। कार्यालय में नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना बन रही है। शुरुआत में आपको थोड़ा कठिन लगेगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या फिर ये बेवजह की जिम्मेदारियां थोपी जा रही है। यकीन मानिए भविष्य में यही आपके अनुभव और प्रतिष्ठा को मजबूत कर सकता है। व्यापार से जुड़े हुए वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये समय नए अवसर लेकर आएगा। रुकी हुई डील आगे बढ़ सकती है। किसी नए ग्राहक से आपका संपर्क बन सकता है जो कि काफी पॉजिटिव रहने वाला है। यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पारदर्शिता बना के रखें, काफी महत्वपूर्ण रहेगा आपके बिजनेस के लिए। ऑनलाइन व्यापार जिनका है, जो लोग डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया पे हैं, तो उनके लिए भी ये समय काफी दिलचस्प रहने वाला है। धन की बात करें तो देखिए 14 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक का समय आर्थिक दृष्टि से आपको कई सारे संकेत लेकर आएंगे। गज के स्त्री राशियों का प्रभाव आपकी सोच और आपके निर्णय क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे कि कई सारे सही अवसर आपके सामने आएंगे और आप उसे पहचान पाएंगे। यदि पिछले कुछ समय से आपके पैसे अटके हुए थे, किसी से भुगतान मिलना बाकी था या फिर कोई पुराना लेन देन रुका हुआ था, तो उसमें प्रगति देखने को मिलेगा। हालांकि ये हर व्यक्ति के लिए निश्चित परिणाम नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत कुंडली भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि इस समय आपके कुंडली के ग्रह किस तरीके से हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखना भी उतना ही आवश्यक होगा जितना कि आप इस समय कमा रहे हैं। शुभ होने का योग ये नहीं है कि आप बिना योजना के आर्थिक निर्णय लेते चलें। सोच समझ कर किया गया निवेश और संतुलित खर्च लंबे समय में अधिक लाभदायक साबित हो सकता है। जो लोग इस समय शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या फिर अन्य निवेश विकल्प में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये समय भावनाओं के बजाय तथ्यों पर और योजनाओं के आधार पर निर्णय लेने का संकेत दे रहा है। केवल किसी की सलाह सुनकर आपको निवेश करना बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि आपके पर्सनल लाइफ की। तो गजकेसरी राजयोग का प्रभाव रिश्तों में संवाद बेहतर होने की संभावना बना सकता है। यदि पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर झगड़े, मनमुटाव चली आ रही थी, तो बातचीत के माध्यम से आपको सुलझाने के अवसर मिलेंगे। यदि आप किसी से अपने मन की बात कहना चाहते हैं तो जल्दीबाजी करने के बजाय सही समय और सही शब्दों का चयन करें। ईमानदारी और सम्मान का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, खासकर रिश्तों में। हालांकि अमावस्या के प्रभाव के कारण थोड़ा भावनात्मक उतार चढ़ाव भी आप महसूस कर पाएंगे। जो लोग अभी तक सिंगल हैं तो उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश या फिर कोई पुराना परिचित के साथ दोबारा कांटेक्ट बन सकता है, यानी कि अतीत वापस आपके लाइफ में दस्तक दे सकता है। थोड़ा सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। केवल आकर्षण के आधार पे कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है कि वो इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत चार्मिंग है, जरूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान ही हो। तो उसका बिहेवियर काफी मैटर करता है उसके अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये समय एक दूसरे की भावनाओं को समझने का संकेत दे रहा है। यदि जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो उसे कम करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। घर के भविष्य, बच्चों की पढ़ाई, आर्थिक योजना या फिर परिवार से जुड़े हुए कोई विषय पे आप दोनों सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग से और भी रिश्ता मजबूत बन जाएगा। वृश्चिक राशि, ये जो 14 से लेकर 16 जुलाई तक का समय है वो केवल बाहरी सफलता का नहीं है बल्कि आंतरिक परिवर्तन का भी संकेत लेकर आएगा। गजकेसरी राजयोग आपको अवसर दिखा सकता है, लेकिन उन अवसरों को वास्तविकता में बदलना आपके कर्म पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा कि भाग्य भी तभी साथ देते हैं जब व्यक्ति स्वयं भी पूरे समर्पण के साथ अपने कर्म को जारी रखता है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।